प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनल मैसेजेस एंड करंट एनर्जी बहुत ही प्यारी और अमेजिंग एनर्जी है। एक्चुअली में ये एनर्जी ना अपने आप में एक फ़्लो वाली एनर्जी है। जैसे हम एक फ़्लो में चल रहे हैं, एक फ़्लो को क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे कहीं तो हम गुनगुना रहे हैं, जहाँ कहीं हम मस्ती कर रहे हैं, या फिर हम खुद की ही हार्ट चक्रा की एनर्जी को अनुभव करते हुए या फील करते हुए हम अपनी ही मस्ती में खोए हुए हैं। यानी कि ये प्रॉपर तरीके से जो ये एनर्जी आप फील कर रहे हैं, ये एनर्जी है सेल्फ लव की, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की, जो यहाँ पे आप अपनी एनर्जी को अनुभव कर रहे हैं, एनर्जी के साथ में खुद को कनेक्ट कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं अपने चारों तरफ, और जहाँ से आउटकम में आपको पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। भले ही कुछ भी चल रहा है, लेकिन आपके अंदर ना एक अजीब सी शांति, सुकून, पीस एंड एक वो होता है ना, चिल आउट करने वाली एनर्जी है कि भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे तो मेरा मस्ती करना है। तो वो वाला जोन आपने क्रिएट किया है। यानी कि ये क्यों हुआ, ये मैं बता देती हूँ कि आपने जैसे कि आप सबके पिछली वीडियोस में मैंने बताया कि आप लोग ना कि बहुत डिटैचमेंट को फील कर रहे हैं, या आपका इंटरेस्ट नहीं जा रहा किसी चीज़ में। सो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए, क्योंकि जब आपका पूरा ध्यान पास्ट और फ्यूचर से निकल के प्रेजेंट में आ गया, जहाँ आपको ये रियलाइज़ हो रहा था कि जैसे अंदर कुछ खाली खाली सा लग रहा है, अंदर जैसे कुछ बचा नहीं है, जैसे प्रॉपर तरीके से हम ब्लैंक फील कर रहे थे। तो वो चीज़ जैसे ही आपने रियलाइज़ की, इट मीन्स कि आपने अपना ध्यान अपने तरफ लेके आए, आप प्रेजेंट मोमेंट में आए। और जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आए, तो आपने उस रिदम के साथ अपने आप को अलाइन कर लिया, जो रिदम इस समय चल रही है। ये रिदम है सेल्फ लव की, सेल्फ केयर की एंड सेल्फ मस्ती करने की। सो ये जो टाइम आप जोन देख रहे हैं, इसमें आप खुद ही फील कर रहे होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि आप इस चुलबुली सी एनर्जी को अनुभव कर पा रहे होंगे, जहाँ पे आपके अंदर ना एक मस्ती सी आ रही है, जैसे बच्चे वाली एनर्जी आपके अंदर आ रही है, जहाँ पे आपको कुछ कुछ जैसे एक होता है ना कि शरारतें करने वाला मन आपका अंदर से हो रहा है। ठीक है, तो ये जो टाइम ऑफ जोन है, ये एग्जैक्टली में आपका जोन है, जहाँ पे आपको बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और एक और कहावत है ना, जो मेरी माँ कहती है कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो यही चीज़ मैं आपसे कह रही हूँ, हालांकि ये मेरा नहीं, ये मेरी माँ बोलती है। तो मैं इसलिए इसको बोल रही हूँ क्योंकि अगर हम पास को लेके ही बैठे रहेंगे तो हम आगे क्या करेंगे। तो हमें आगे बढ़ना है, हमें हर उन चीज़ों को पीछे लेट गो कर देना है जो चीज़ें अब हमारे लिए सर्व नहीं करती। क्योंकि हम बने हैं जीने के लिए, हम बने हैं खुद को अलाइन करने के लिए, हम बने हैं खुद की ट्रू सेल्फ से जुड़ने के लिए, कनेक्ट होने के लिए। तो वो यही समय है जहाँ पे हम अपनी ट्रू सेल्फ से जुड़ रहे हैं, अपनी पावर से जुड़ रहे हैं, अपनी नेचुरल एनर्जी से जुड़ रहे हैं, एंड हम अपनी नेचुरल बिहेव को देख पा रहे हैं। एग्जैक्टली में हमारा जो बिहेव है, हम जो है जैसे कि एक इनोसेंट एनर्जी आपके अंदर ना झलक रही है, आपके व्यक्तित्व में भी झलक रही है। इनकेस अगर आप बाहर जा रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं, तो बहुत लोग आपको ना अट्रैक्ट कर रहे होंगे, आप मतलब बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, लोग आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, आपसे बातें या बेवजह ही बस एक छोटा सा स्माइल पास कर रहे होंगे। कभी कभी होता है ना कि हम बाहर जा रहे होते हैं या रास्ते में जा रहे होते हैं, तो कोई अनजान सी फीमेल हो सकती है, मेल हो सकता है, डज नॉट मैटर कि कौन जेंडर है, जो कोई होता है नॉर्मल से एक स्माइल पास कर जाता है, तो वो लगता है, एक पल तो लगता है कि ये क्यों मुस्कुराया, फिर लगता है कि कोई बात नहीं, आखिर में मुस्कुराया ही तो है, कुछ गलत तो नहीं किया। तो एक होता है ना, तो उस एनर्जी को आप जो मतलब आप फील कर रहे हैं, ना केवल आप फील कर पा रहे हैं, बल्कि आपके आसपास में रहने वाली हर सोल भी इस एनर्जी को फील कर पा रही है। और जिसका मोस्ट रोल क्या है कि आप अपनी वाइब्रेशन को जब हाईलाइट कर रहे हैं, जब आप चैनलाइज कर रहे हैं, जब आप हाई एनर्जी में आ रहे हैं, तो आप अर्थ को हील कर रहे हैं,
अर्थ के साथ साथ आपके सराउंडिंग में जितनी भी सोल हैं उनको आप हील कर रहे हैं एंड उनको एक क्लियरिटी दे रहे हैं कि लाइफ को इस तरीके से भी जिया जा सकता है। भले ही कुछ भी लाइफ में चल रहा हो, लेकिन लाइफ को जीना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो वही उदाहरण, वही एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं। सो बहुत बहुत बधाइयाँ, और मैं क्लैप्स करती हूँ आप सबके लिए कि आपने इस प्यारी सी एनर्जी को लाने में इतना अच्छा योगदान दिया है, क्योंकि ये किसी एक के लाने से नहीं होगा। जब सब लोग एक ऐसी फ्रिक्वेंसी के साथ चलते हैं जो अभी राइट नाउ चल रही है और हम प्रेजेंट मोमेंट में चल रहे हैं, सो हम सबका योगदान है इसमें ना। तो सभी का इसमें योगदान है, चाहे वो ट्विन फ्लेम है, चाहे वो स्टार सीड है, चाहे वो नॉन स्पिरिचुअल पर्सन है, कोई भी है। ठीक है, नॉन स्पिरिचुअल मैंने क्यों कहा, क्योंकि वो भी खुश हैं, भले ही उनको नहीं पता कुछ भी, लेकिन वो इस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। और जहाँ हम अंदर से खुश होते हैं तो हमारी एनर्जी राइज होती है। जब एनर्जी राइज हो रही है तो चारों तरफ की एनर्जी चेंजेस आ जाते हैं। तो इस समय सबसे ज़्यादा प्यारी एनर्जी को आप अनुभव कर रहे हैं। और एक बात कि इस समय जैसे कि सोलर इक्लिप्स आ रहा है, सोलर इक्लिप्स इस बार का बहुत प्यारा है और इस समय आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी दे के जाएगा। आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार करेगा, एक ऐसी ऊर्जा जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। आपका ब्रेन शार्प होगा, आपकी बुद्धि लेवल पे आपके मतलब बहुत ज़्यादा विकास होगा, जिसमें आप बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले बनेंगे। लाइक जैसे कि बहुत जल्दी से चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कि होता है ना कि कोई चीज़ दिमाग में आई और अचानक से चैनल मैसेज आपको डाउनलोड हो गया और आपको पता चल गया, अच्छा ये करना था मुझे, इसका नहीं ये करना है। तो मतलब आपको ना आंसर्स प्रोवाइड होंगे, बिकॉज आपका जो ब्रेन है इस समय, मैंने पिछली वीडियो में फिर भी कहा था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे दोहरा देती हूँ कि आपका 3D ब्रेन जो है वो वॉश हुआ है, वो ट्रांसफॉर्म हुआ है, वो बदल गया है। उसने बहुत सारी अननेसेसरी एनर्जियों को रिलीज किया है और अब वो क्या है, एक ऐसे स्टेट में है, एक ऐसे बैलेंस में है जहाँ वो रेडी है उस वाइब्रेशन को, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए जो अब हमें चाहिए। यानी अब हमारी जर्नी में जो काम आएगी वो इंफॉर्मेशन अब हम डाउनलोड एंड रिसीव कर रहे हैं। सो इस समय जो आपका मन खाली खाली आपका अनुभव हो रहा है और एकदम शांत और सुकून फील हो रहा है, तो ये उसी की देन है कि आपका माइंड जो है इस समय क्या हो गया, हील हो चुका है। अब इसमें डिपेंडेड आप पे है कि आप इसमें फिर से कचरा डालेंगे या अच्छी चीज़ें डालेंगे। तो अच्छी चीज़ों के लिए जैसे कि आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे होंगे, बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें आ रही होंगी, या स्पिरिचुअल चीज़ों से लेके आ रहा होगा, या समाज से लेके आ रहा होगा, या लोगों की जो आसपास के लोग हैं उनको लेकर के आइडियाज़ आ रहे होंगे। तो उन पे थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि वही चीज़ें आपको एक जरिया बनेंगी और आपको एक हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएंगी, साथ में आपसे वो सोल पर्पस भी करवा लेंगी। ठीक है, तो इस समय आपका जो ब्रेन है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एनर्जियों को कनेक्ट कर रहा है और इसी वजह से आप ना एक चुलबुली एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो ब्रेन है, आपकी जो ब्रेन का जो टावर है, यानी कि आपका क्राउन चक्रा जो है वो रिसीव कर रहा है इस समय। और रिसीविंग मोड पे जब वो होता है, अब मान लो आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, आपकी सारी चीज़ों की क्लिनजिंग हो चुकी है, तो अब क्या होगा, अब यही होगा ना कि जब आपकी सोल और एनर्जी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही है, यानी कि आपके बीच में जो रुकावटें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब एक मिरर है, यानी कि एक पारदर्शिता है, यानी कि एक पर्दा हट चुका है जो आपके और एनर्जी के बीच में था। तो वो चीज़ जब हट गई है तो सारी चीज़ें क्लियर हो रही है ना, अंधेरा मिट गया तो हमें समझ में आ रहा है कि कौन सी जगह कौन सी चीज़ रखी है। तो इसी तरह अब आपको समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये है आपके लिए मैसेजेस, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। सो प्लीज़ अपने आप को मस्ती में रखिए, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और खुशी मनाते रहिए। साथ में मैं डीएम का एक चैनल मैसेज मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, क्योंकि वो मैंने गाया है तो मैं यहीं ऐड कर दूँगी। डीएम की करंट एनर्जी जो आपके लिए एक मैसेजेस है, सो उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। साथ में मेरी 3 अक्टूबर से नवरात्रि क्लासेज शुरू हो रही हैं, जिसमें हम हीलिंग करेंगे रिलेशनशिप की और बहुत सारी चीज़ों की। और एक और क्लास में शुरू करने वाली हूँ जिसमें मैं 15 डेज़ की क्लास लूँगी
और वो एक हिप्नोटाइज की तरह होगा, जिसमें मैं आपके ट्रोमा है या आपका ओवर थिंकिंग है या आपकी कोई डिजीज़ है या कोई ऐसा पैटर्न है जो बार बार आप रिपीट करते हैं, या आपका जो ब्रेन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जियों से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि किसी नेगेटिविटी में आप फंस गए हैं, आप कोशिश कर रहे हैं। नेगेटिविटी मतलब कोई ब्लैक मैजिक नहीं, नेगेटिविटी इन द सेंस कि आप किसी थॉट की नेगेटिविटी में फंस गए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से अगर आपको बाहर आना है, या आपको कोई ट्रोमा हील करना है, या कोई ट्रिगर जो बार बार आपको होता रहता है, तो वो सबको मैं यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग के लिए मैं बोल रही हूँ। तो सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करेंगे, हिप्नोटाइज करेंगे, और वहाँ से हम अपने पास्ट की चीज़ों को भी रिवील करेंगे, और क्योंकि विद सॉल्यूशन के साथ में हम बाहर आएंगे। क्योंकि मान लो कि आपको कोई, जैसे आपको बुखार हो रहा है, ठीक है, फीवर आ रहा है, तो फीवर आ रहा है, एक दिन आया तो हमने ले लिया, सोचा कि वायरल हो गया, 2 दिन आया तो ठीक है टैबलेट ले लिया, 3 दिन भी आया तो अब हमें जांच कराना होगा ना कि आखिर में फीवर आ क्यों रहा है, किस वजह से आ रहा है। तो इसी तरह जो प्रॉब्लम्स हम अपनी लाइफ में देख रहे हैं, तो इसकी जड़ को समझना होगा कि हम इस चीज़ को कहाँ से ले रहे हैं या कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी को हमें यहाँ पे ठीक करना है। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि हम दिन भर में सोचते रहते हैं, हर चीज़ दिमाग में चलता रहता है, और उसको हम जाने अनजाने में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डिलीवर कर देते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो रिसीव करना जानता है, ठीक है, उसने सुन लिया, वो नहीं समझता, ना वो हाँ समझता। आपने उसको जो एक इंटेंस एनर्जी दी, उसने कैच कर लिया, अब उसी से रिपीटेड आपको बार बार मैसेजेस देता रहेगा, या उसी से रिलेटेड रिजल्ट देता रहेगा। तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने अननेसेसरी चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में गेन कर लिया है, या उनको रिसीव कर लिया है, और वो ही चीज़ें बार बार एक पैटर्न के रूप में आपके सामने आ रही है, कितना भी हीलिंग कर लिया, कितना भी मेडिटेशन कर लिया, लेकिन आप उस पैटर्न से बाहर नहीं आ रहे, या उस पैटर्न को क्रॉप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी अटकी हुई हैं। तो उनका क्लीन होना एंड उनका हील होना बहुत ज़रूरी है। तो यही क्लासेजेस मैं 15 डेज़ की कराने वाली हूँ। हालांकि इसका डिटेल्स मैं बहुत जल्दी आपको डाल दूंगी, चाहे तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे इस वक्त के बारे में मतलब जानकारी ले सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय। साथ में हर हर महादेव कहना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे, सबने हर हर महादेव कहा, एक अच्छी सी वाइब्रेशन, देखो ना, सबने वहाँ पे हर हर महादेव कहा और एनर्जी कितनी अच्छी बदल गई ना। सब लोग एक सेल्फ लव में आ गए, सब लोग एक बहुत पॉजिटिविटी में आ गए। तो इसी तरह हमें अपनी सबको फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है। तो हर हर महादेव कहिएगा, ठीक है, बाय बाय। तुम छुपा ना सकोगी, मैं वो राज़ी हूँ, तुम भुला ना सकोगी, वो अंदाज़ हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में, तो हैरान हो क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज़ हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ।